सो हेलो एंड वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का ये पाठशाला के चैनल पे। दोस्तों ये 10th चैप्टर है, टर्म 2 के अकॉर्डिंग क्लास 11 के हिस्ट्री में चैप्टर आ रहा है। अगर आपने एक्सप्लेन सीरीज नहीं देखी है तो इस 20 मिनट सीरीज में आपको चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ जाता है कि पूरे चैप्टर के अंदर क्या बताया जा रहा है। अगर आपने एक्सप्लेन सीरीज देखी है तो बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए 20 मिनट में इस चैप्टर को खत्म करना चाहते हो तो यू आर एट द राइट वीडियो। वन शॉट वीडियो है जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे मोटा मोटा कि पूरे चैप्टर में मेन कंटेंट क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, सारी बातें आपको बताने की कोशिश करी जाएगी। देखिए यहाँ पे अगर हम पूरे टॉपिक की बात करें तो पूरे टॉपिक के अंदर नेटिव पीपल ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया गया। मतलब आज का जो हमें अमेरिका दिखाई देता है जिसके जो बाइडेन देश के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, तो अभी वहां के पुराना इतिहास क्या था वो समझेंगे। ऑस्ट्रेलिया जो अभी ऑफ कोर्स बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है उसका इतिहास क्या था वो भी समझेंगे। और किस तरीके से जो हिस्ट्री स्पेन और पोर्तुगीज के लोगों ने साउथ अमेरिका को कॉलोनी बनाई थी तो किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका को बनाया गया वो भी देखा जाएगा। उसके बाद साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे किस तरीके से यूरोपियंस लोग यहाँ पे आए और अपने आप को सेट करते चले गए। तो दिस इज ऑल द मैप जो आपको रेड पोर्शन में दिखाई दे रहा है। ये वो प्लेसेस है जहां पे इस छोटे से बंदे ने, इस छोटे से यूके ने, किसने, यूके ने क्या कर दिया, यूके ने लोगों को बना दिया गुलाम। ये छोटा सा यूके आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनाइटेड किंगडम। ये जो रेड जोन आपको दिखाई दे रहा है पूरा इलाका इन लोगों ने गुलाम बनाया। मतलब मैं कह सकता हूं कि कितने बड़े हिस्से के ऊपर इन लोगों ने लोगों को गुलाम बनाया था उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। सो लेट्स टॉक विद दिस। यूरोपियन लोगों का अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बसना, तो ये आपका है अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका के अंदर तो हमने देखा था कि स्पेन और पोर्तुगीज के लोग आए थे, पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूके और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये रहे हमारे यहाँ के मूल निवासी लोग जो थे, इनके जमीनों पे कैप्चर करा गया और किस तरीके से बेचारे इन्हीं लोगों को गुलाम बनाया इन ब्रिटेन के लोगों ने, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैप ऑफ किसका है, ये हमारा अमेरिका का। अमेरिका की पहले शुरुआती समय में 13 कॉलोनियां यहाँ पे बसाई गई थी। आपको क्वेश्चन में कमेंट ये करके बताना है कि 13 कॉलोनियों में से जो यूके के लोगों ने बसाई थी उसमें से फर्स्ट कॉलोनी कौन सी थी, फर्स्ट प्लेस कौन सा था जहां पे उन्होंने विजिट करा था। उसके बाद इन्होंने इवन यहां बसाई ही नहीं, बाकी लैंड खरीदे भी, जमीनें भी खरीदते चले गए। उसके बाद अलास्का और लॉरेंस के कुछ प्लेसेस है, अलास्का रशिया से खरीदा, लॉरेंस फ्रांस से खरीदा। ऐसे बहुत सारे वॉर में फिर साउथ के यहाँ के साउथ अमेरिका में टेक्सास और लोरेशिया, इधर पे फिर इन लोगों ने मैक्सिको से लड़ाई करी तो अपनी बाउंड्रीज को क्लियर करा। तो बहुत सारे इश्यूज थे, वो सब हम देखेंगे। काफी समय के बाद जब इतिहास बदला, जब अमेरिका पूरी तरीके से आजाद हो गया तो वहां के जो सेटलर्स थे उनके पास अपने अधिकार थे कि वो अपने लोगों के बारे में कुछ लिखे, इतिहास को रखे। सो ऑल दीज वेरिएशन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो सारी चीजें ओरल हिस्ट्री और हिस्टोरियंस के द्वारा लिखी गई बुक्स और उसके बाद गैलरीज, म्यूजियम, इन सभी से हमें पता चला कि जो अमेरिकन लोग वहां पे रहते हैं असल में वो अमेरिकन नहीं थे रियली में, वो तो आए थे गुलाम बनाने यहाँ पे, और रेड इंडियंस लोग यहाँ पे बहुत टाइम पहले रहा करते थे। तो यहाँ पे यूरोपियंस लोग 17th सेंचुरी में ऑफकोर्स सबसे पहले पोर्तुगीज और स्पेन के लोगों ने नई नई कॉलोनियां बसानी चालू करी। जैसे कि हम देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हॉलैंड, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस और अफ्रीका की बहुत सारी प्लेसेस थे जहाँ पे स्पेन के लोगों ने गुलाम बनाया था। लेकिन फिर इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने देखा कि पोर्तुगीज के लोगों ने, ये पोर्तुगीज के लोग हैं ऑफकोर्स, इन्होंने यहाँ के पेरू, इनका कम्युनिटी, सभी लोगों को इन लोगों ने गुलाम बनाया था। देन फाइनली शुरुआती समय में साउथ एशिया के इलाकों में ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और धीरे धीरे वहीं पे अपना प्रशासनिक रूल स्टैब्लिश करती थी। फिर वहाँ पे जब स्टैब्लिश हो जाता था फिर वहाँ पे रेलवेज बनाती थी, अपना सिस्टम बनाती थी और बनाने के बाद पूरी की पूरी तरीके से वहाँ पे खेती से टैक्स वैक्स लेती थी। ऑफकोर्स जैसे इन लोगों ने हमारे इंडिया के अंदर करने की कोशिश करी थी और आपको पता होगा अफ्रीका के साथ भी इन लोगों ने ऐसा ही करा था। अब नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करी जाए तो ये 13 कॉलोनी आप दिखाई दे रही होगी आपको, और धीरे धीरे फिर इन प्लेसेस को कैप्चर करते चले गए। यहाँ के मेन इंडिजिनस पीपल को लास्ट इलाकों में यहाँ पे छोड़ दिया और आज के डेट में यहाँ पे खुद ही यहाँ पे राज करने लगे। तो लास्ट कैलिफोर्निया इज अ रिजर्व प्लेस, जो यहाँ के लोकल लोगों को क्या कहते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे कैलिफोर्निया में उनको छोड़ दिया। और जहाँ जब यहाँ पे सोना मिला
तो ऑफकोर्स यहाँ के इलाकों में इन्हीं लोगों को गुलाम बना दिया। कहानी बहुत अलग सी है, बहुत अजीब सी है। पहले आपके घर में कोई बंदा किराए पे रहने के लिए आता है, उसके बाद कुछ सालों तक रहता है और फिर तुम्हारे ही घर में रह के तुम्हें ही कहता है कि भैया ये घर हमारा है और आज से तुम हमें किराया दोगे। तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो गया ना। तो यही यहाँ पे होता था। नॉर्थ अमेरिका की कहानी बड़ी अजीब सी थी। नॉर्थ अमेरिका के लोगों को ऐसा कहा जाता है कि जो यहाँ के मेन इंडिजिनस पीपल थे वो बेचारे यहाँ पे लास्ट हिस्सों में छोड़ दिए गए थे। गोल्ड रश के बाद भी, गोल्ड रश यहाँ पे ग्रेट बेसिन है, इधर पे कैलिफोर्निया का इलाका है, इधर के इलाकों में इनको छोड़ दिया गया। और जब यहाँ पे सोना मिला यूरोपियंस लोगों को तो ऑफकोर्स उन लोगों ने यहाँ पे भी कैप्चर कर लिया। अब एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आपको नहीं पता है कि यूरोपियन और सेटलर्स क्या है तो सिंपल शब्दों में बस ये समझने की कोशिश करिएगा, जो बाहर के लोग ऑफ कोर्स जहाँ पे आके बसते हैं उन्हें हम सेटलर्स कहते हैं। नेटिव्स लोग वो होते हैं जो मूल निवासी वहीं के रहने वाले होते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐसा ये कहा जाता है कि जो वहीं के मूल निवासी थे वो आए कहाँ से थे। तो इसके लिए हमें छोटा सा पीछे का बैकग्राउंड की हिस्ट्री समझनी जरूरी है। आप सभी लोगों को पता होगा कि अफ्रीका में आज से कई हजार साल पहले ह्यूमन स्केल मिला था। आपने क्लास 11th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा पहले भी कि इंसान जो थे वो 2-3 टाइप से क्या कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि या तो वो एक ही प्लेस पे पैदा हुए थे और दूसरे प्लेस पे माइग्रेट कर गए होंगे, या तो मल्टी प्लेसेस पे पैदा हुए होंगे और इसी वजह से ह्यूमन का एवोल्यूशन अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे हुआ था। लेकिन एक थ्योरी हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो एक ही जगह पैदा हुए थे तो सबसे पुराने फॉसिल जो हमें मिलते हैं वो अफ्रीका के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ये कहा जाता है कि हो सकता है कि कई हजार साल पहले इंसान मानव इस्तेमाल यहाँ से हुआ हो और कई हजार तक खाने पीने की तलाश में होते 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 यहाँ पे बोरिंग स्ट्रेन करके एक जगह है और यहाँ पे इन लोगों ने क्रॉस करके फिर ये यहाँ पे कनाडा पहुंचे होंगे। फिर यहाँ पे ये लोग क्या कहते हैं, आज का जो रियल अमेरिका है, ये मूल निवासी लोग ऐसे गए होंगे। तो आप ये देख सकते हैं शुरुआती समय में साइबेरिया का बहुत ही ठंडा इलाका था ये। तो ऑफकोर्स नाव से क्रॉस करके या कैसे क्रॉस करके इधर नॉर्थ अमेरिका में ये लोग आए होंगे। और आने के बाद शुरुआती समय में ऐसा कहा जा सकता है कि रिवर की वैली के थ्रू आए होंगे। तो ऑफकोर्स मीट या कल्टीवेशन या थोड़ा बहुत कुछ उगाते होंगे या ज़्यादातर शिकार करते होंगे। और शिकार करते 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 इन लोगों ने देखा होगा कि समय बदला होगा। समय बदलने के बाद किस तरीके से फिर यहाँ के इलाके ठंडे हुए होंगे। ठंडे होने के बाद यहाँ पे ऑफकोर्स थोड़ी बहुत फसलें उगनी चालू हुई होगी। शुरुआती समय में इनकी अपनी खुद की कोई भाषा नहीं थी तो बहुत सारी मल्टी लैंग्वेजेस बोला करते थे और ऑफकोर्स थोड़ा बहुत स्किल का काम जानते थे, जैसे कि ठंडे इलाकों में कैसे रहना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, कैसे क्लाइमेट को समझना, लैंडस्केप को समझना, इनको बहुत आसानी तरीके से आता था। अच्छी बात नेटिव लोगों की ये थी कि बहुत ही वेलकमिंग पीपल थे। यूरोपियंस लोगों से जब भी मिलते थे तो फ्रेंडली नेचर रहता था। ये ज़्यादातर भरोसा करते थे कि चीज़ों को एक्सचेंज करना, दोस्ती बनाना एक दूसरे लोगों के साथ, तो ये ज़्यादा अच्छा इनको लगता था। ऑफकोर्स यूरोपियंस लोगों के साथ जब इनका क्या कहते हैं, एक तरीके का मैं कह सकता हूँ फेस टू फेस हुआ, तो उसके बाद यूरोपियंस लोगों ने नेटिव लोगों को ये समझने की कोशिश करी कि इन लोगों के पास तो क्या कहते हैं, कोई भी इस चीज़ की नॉलेज नहीं कि बिजनेस क्या होता है, कैसे करना चाहिए। ऑफ कोर्स दे डोंट नो अबाउट दैट। अब जब इन लोगों को पता नहीं था इसके बारे में तो यूरोपियंस लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। वो इन लोगों को, जो यहाँ के नेटिव पीपल थे, उनके साथ इन लोगों ने हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने के बाद होता यह है कि नेटिव लोग हो गए एडिक्टेड अल्कोहल के, क्योंकि इन लोगों ने इनको अल्कोहल देना चालू करा एज अ बिजनेस के रूप में। अब इन लोगों को नहीं पता था नेटिव लोगों की बिजनेस क्या होता है। ये कुछ चीज़ें कंबल, लोहा या कुछ ऐसी चीज़ें देते थे जो इनसे बदले में पंख मांगते थे, फर मांगते थे, और इनको नहीं पता था कि ये लोग इनसे क्यों मांगा करते थे। जब बाद में लोगों को पता चला कि ये लोग अल्कोहल के शिकार हो गए और बिना अल्कोहल के जिंदा नहीं रह सकते, तो फिर इन लोगों ने धीरे धीरे करके उन्हीं के इलाकों पे अपना सेटलमेंट करना चालू करा और उनसे ही संधियाँ करनी चालू कर दी। और उसके बाद इन लोगों ने उनको ही उनकी ज़मीन से हटाना चालू कर दिया। और हटाने का सबसे बड़ा कारण फिर आपको समझ में आता है कि हटाने का सबसे बड़ा कारण ही यही था कि वो दिखाना चाहते थे कि दैट आप लोग क्या है, पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे रहने के लायक नहीं है। तो इस तरीके से इन लोगों को गुलाम बनाना चालू करा। अब दोनों के बीच में कंपैरिजन देख लीजिए कि जो यूरोपियंस, जो बाहर के आए हुए लोग थे, ब्रिटेन के आए हुए लोग अमेरिका में, ऑफ कोर्स वो अपने आप को बोलते थे कि हम लोग अर्बनाइज हैं, हमारा एक धर्म भी है, हम पढ़े लिखे हैं,
तुम्हारा कुछ है ही नहीं, तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, तुम कोई भाषा नहीं बोलते, तुम्हें इंग्लिश नहीं आती, तुम्हें लैंडस्केप की पहचान तो है लेकिन तुम्हें ज़मीन का इस्तेमाल करना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं पता कि किस तरीके से यूरोपियंस लोग वर कम्युनिटीज़ विच दे वुड सेल फॉर द प्रॉफिट। अब यूरोपियंस लोग जो आपस में चीज़ें एक्सचेंज किया करते थे वो प्रॉफिट के मकसद से एक्सचेंज किया करते थे, जबकि ये लोग तो एक्सचेंज इसलिए किया करते थे क्योंकि ये लोग फ्रेंडली थे, है ना। उसके बाद यूरोपियंस लोग अपना जो गुड्स होता था, सर्विस होता था, वो जब नेटिव लोगों को दिया करते थे तो प्रॉफिट के मकसद से दिया करते थे, जबकि ये लोग जो नेटिव लोग थे ऑफकोर्स उन्हें मार्केट के सिस्टम के बारे में पता ही नहीं था कि मार्केट सिस्टम होता क्या है ना। यूरोपियंस लोगों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि यूरोपियंस लोग इनके ऊँट बिलाव, सैकड़ों ऊँट बिलाव मरवाते थे और उनके खाल जो होते हैं वो ले लिया करते थे इनसे, जबकि इन लोगों को लगता था कि जो नेटिव्स लोगों को लगता था कि यूरोपियंस लोग बहुत ही लालची हैं, भोगे हैं, है ना। तो ऑफ कोर्स ऐसा था। इन लोगों ने वाइल्ड एनिमल्स को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, उन्होंने खेती की रक्षा के लिए जंगली जानवरों को मार डाला, क्योंकि जब ये लोग इनकी ज़मीनों पे आके रहने लग गए थे तो इन लोगों ने कटीले तार बनवाए। जैसे कटीले तार बनवाने का मेन मकसद ये था कि ये चाहते थे कि उनकी ज़मीनों पे जंगली जानवर ना आए, और जबकि ये लोग ऐसा नहीं करते थे। इनको लगता था कि अगर हम जानवरों को मारेंगे तो ऑफकोर्स वो हमसे बदला लेंगे। तो देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन दिस, आप एक डिफरेंस ज़रूर पढ़िएगा। अब नेटिव लोगों का मेन बात ये था कि प्राकृतिक से जितना इनको ज़रूरत होता था सिर्फ ये लोग उतना ही प्राकृतिक से लिया करते थे, ज़्यादा नहीं लिया करते थे। तो ये मेन डिफरेंट है। अब क्या हुआ, अब यूएसए के लोगों ने 13 कॉलोनियाँ यहाँ पे बसाई और धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए और लार्ज एरिया अक्वायर कैसे करा इन लोगों ने। तो सबसे पहले देखिए लोरेशिया 1803 के अंदर इन लोगों ने फ्रांस से कब्जा कर लिया, मतलब ले लिया। अलास्का इन लोगों ने रशिया से खरीद लिया 1867 के अंदर, और उसके बाद इन लोगों ने मैक्सिको से वॉर करने के बाद यूएस का साउथ का हिस्सा, इधर का साउथ का हिस्सा जो था ऑफ कोर्स इन्होंने कैप्चर कर लिया लड़ाई करके, या एक सेटलमेंट कर लिया कि कौन सा इलाका हमारा होना चाहिए और कौन सा इलाका तुम्हारा होना चाहिए। तो ये कैप्चर हो गया, और कैप्चर होने के बाद फिर फाइनली आप देख सकते हो किस तरीके से 19 सेंचुरीज के अंदर फिर जब इन लोगों ने कैप्चर करना चालू करा तो बाहर की कंट्री के लोग, स्वीडन, जर्मनी, इटली, इधर के कई देशों के लोगों ने यहाँ पे अपनी ज़मीनें खरीदनी चालू कर दी, और बहुत तेज़ी से फिर लोग यहाँ पे अमेरिका के इस इलाकों के अंदर ज़मीनें खरीद के रहने की शुरुआत करने लग गए थे। और इन लोगों ने एग्रीकल्चर को बहुत तरीके से इंट्रोड्यूस करना चालू करा। राइस और कॉटन ये लोग यहाँ पे उगाना चाहते थे, क्योंकि यूरोपियंस लोग जब यहाँ पे अपने इलाकों में रहा करते थे तो ये यही खेती किया करते थे। सो दैट इज वो चाहते हैं कि वहां पे भी करें। तो ऑफ कोर्स वो उनके खेत खलियान खराब ना हो जाए, इन लोगों ने क्या कहते हैं कटीले तारों का इन्वेंशन करा, और ये लोग अपने खेतों के कोने कोने में ऐसे कटीले तारे बिछा दिया करते थे ताकि दूसरे जंगली जानवर इनके खेतों को नुकसान ना पहुंचाए। इसलिए इन लोगों ने क्या करा, उन नेटिव लोगों को ही गुलाम बनाना चालू करा। इसलिए इन लोगों ने स्लेवरी सिस्टम चालू करा। स्लेवरी सिस्टम में जो ब्लैक्स पीपल होते थे उनके साथ बिल्कुल अमानवीय तरीके से ये व्यवहार करा जाता था। ज़्यादातर उन्हीं लोगों से खेती करवाई जाती थी यूएस के अंदर, और इसीलिए ऐसा कहा जाता था कि बंधुआ मजदूरी का सिस्टम यूएस के अंदर इसी वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था। लेकिन हालांकि कहा जाता है कि काफ़ी लंबे समय के बाद एंटी स्लेवरी सिस्टम चला था, पूरी तरीके से गृह युद्ध हुआ और एंटी स्लेवरी सिस्टम पूरी तरीके से खत्म हुआ, और अफ्रीका और अमेरिकन को लेके 20th सेंचुरी के अंदर भी कहीं ना कहीं सिविल वॉर होते ही रहते हैं उनके अधिकारों के लिए। ऐसा लोगों का मानना है कि जो अफ्रीकन लोगों को गुलाम बना के अमेरिका में लाया गया था, ऑफ कोर्स उनका मेन मकसद यही था कि अगर वो गुलाम हैं तो उनके पास जब उनके बच्चे पैदा हो रहे थे तो ऑफ कोर्स वो गुलाम नहीं थे, इसलिए उन लोगों को एफ्रो अमेरिकन कहा गया। जो वहाँ के नेटिव लोग थे वो भी ब्लैक थे, अफ्रीका से मंगाए गए गुलाम वो भी ब्लैक थे, दोनों ही ब्लैक थे। और जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि उन लोगों को ही खेती का काम ज़बरदस्ती करवाया जा रहा था, जो बिल्कुल गलत है। इसी वजह से ये ख़त्म हुआ, और उसके बाद नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका लूज देयर लैंड, और किस तरीके से नेटिव लोगों ने अपनी ज़मीनों को खोना चालू कर दिया। ऑफकोर्स उनसे ये लोग साइन करवा लिया करते थे और पैसा भी कम दिया करते थे। साइन कराने का मतलब यही था कि अगर आपने साइन कर दिया तो ऑफकोर्स आप उस ज़मीन के मालिक नहीं हैं। अगर आपको मालिकाना हक चाहिए भी तो ऑफकोर्स आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आप सभ्य होने चाहिए, जब भी आप ज़मीन का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसमें से एक ही सारे ट्राइब्स में से नेटिव्स के वहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे ट्राइब थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ट्राइब था, वो था चिरोकियास। उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता था, वो चाहते थे कि इनको थोड़ी बहुत ज़मीनें मिले। इसीलिए यहाँ पे जो जॉन मार्शल थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे।
मतलब एंड्रयूज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा था, जो उस समय पे जॉन मार्शल थे, उन्होंने कहा था कि चिरोकिया कबीला एक अलग कैटेगरी से आता है, तो ऑफकोर्स इनको अधिकार होना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदने का वगैरह वगैरह। लेकिन ऑफकोर्स उस समय के रहे राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा। उन्होंने यूएस की आर्मी को भेज दिया वहां पे, और यूएस की आर्मी को भेजने के बाद उन लोगों ने पूरी तरीके से चिरोकिया कबीला को उनके ही प्लेसेस से निकाल के पूरी तरीके से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के उस तरफ भेज दिया कि तुम लोग ऐसे एग्रीकल्चर लैंड पे रहने के लायक नहीं हो और आप लोग उधर जाइए। तो जब इतने सारे लोगों को, इवन चिरोकिया कबीला को या बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप को भेज दिया गया, तो इसको हमने क्या कहा गया, हमने इसको टेल्स ऑफ ट्रेयर्स कहा। इसमें आप देख सकते हो कि कम से कम ऐसा कहा जाता है कि बहुत सारे चिरोकियाज, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मारे गए, बहुत सारे ग्रुप्स के ऊपर अटैक हुआ, मतलब इसको जिनोसाइड भी कहा जा सकता है। तो बहुत सारे लोगों को अपने ही घर घरौंदे छोड़ के निकलना पड़ा, जैसे कि लॉकडाउन में हमारे इंडिया के अंदर ऐसा देखने को हमें मिला था, सेम ऐसे। अब क्या हुआ कि जब इनको ग्रेट डेजर्ट के उस तरफ भी छोड़ दिया गया, तो वहाँ पे हुआ गोल्ड रश, और गोल्ड रश जब कैलिफोर्निया के कोने वाले इलाके में हुआ, जैसे रिजर्व प्लेस कहा गया था, तो यहाँ से भी इन लोगों ने, अफ्रीकन लोगों ने बहुत तेज़ी दिखाई और यहाँ के इलाकों में बहुत तेज़ी से रेलवे नेटवर्क्स बिछा दिए। पूरे इलाकों में रेलवे नेटवर्क्स बिछाए गए, और जिसकी वजह से क्या हुआ, गोल्ड रश की वजह से क्या कहते हैं, जो लोग ब्रिटेन में जैसे हुआ था ना कि ब्रिटेन में बहुत तेज़ी से इन्वेंशन हुआ था, तो गांव के लोग निकल के शहरों की तरफ आ गए थे, तो सेम जैसे ही अमेरिका के अंदर गोल्ड रश हुआ, तो बहुत सारे चाइनीज़ लेबर अमेरिका के अंदर आए कैलिफोर्निया में, और उन्होंने पूरा रेलवे सिस्टम बिछा दिया। रेलवे सिस्टम बिछाने का मेन मकसद यही था कि वो गोल्ड रश का फ़ायदा कर सके। तो ये मैंने इसमें आपको अमेरिका का, ब्रिटेन का एग्जांपल दे दिया है, तो उतना आपने समझना नहीं है, बस मेन समझना ये है कि आप ही बता दीजिए कि गोल्ड रश के वजह से पूरे अमेरिका में क्या बदलाव आए, वो हमें समझ लेना है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अमेरिका में जब संविधान आने लग गया, कॉन्स्टिट्यूशन आने लग गया, तो ऑफकोर्स सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू वोट और प्रॉपर्टी का अधिकार होना चाहिए, जो वाइट मेंस को था। लेकिन मेन था कि ब्लैक लोगों के साथ क्या किया जाए। तो ब्लैक लोगों के साथ, जिन लोगों को क्या कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा था, तो ब्लैक लोगों के लिए भी अधिकार के बारे में सोचा गया, जैसे कि रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1934। रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1934, इसमें ये हुआ था, द एक्ट गेव द नेटिव्स इन द रिजर्वेशन राइट टू बाय लैंड एंड टेक लोन। मतलब 1934 अमेंडमेंट के तहत ये कहा गया कि जो नेटिव्स लोग जो वहाँ पे रहते थे बहुत साल पहले, ऑफकोर्स अब उनको राइट होगा ज़मीन खरीदने का और लोन लेने का। और उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे 1950 और 60 में भी कनाडा के अंदर भी कुछ ऐसे लॉ बनाए गए। उसके बाद एक और लॉ बनाया गया, वो था इंडियन राइट्स 1954। इंडियन राइट 1954 के अंदर बोला गया था कि कुछ क्या कहते हैं, जो वो हैं, दे डिड नॉट वांट टू टेक अवे देयर रिजर्वेशन, और यहाँ पे बोला हुआ है कि नंबर ऑफ नेटिव पीपल एक्सेप्ट सिटीजनशिप ऑफ यूएस बट ऑन सर्टन कंडीशन। मतलब इसमें बोला गया कि 1954 में कि जो नेटिव्स लोग हैं, अगर वो यूएस की सिटीजनशिप को लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होंगी उनके साथ। तो ये दो लॉ बनाए गए। तीसरा लॉ बनाया गया कि यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 एक्सेप्ट द एब्रो ओरिजिन एंड ट्रीटी राइट्स ऑफ द नेटिव पीपल। मतलब मेन था कि एब्रो ओरिजिन संधि के तहत अब आप यहाँ के एब्रो ओरिजिन लोग हैं, मतलब वो लोग जो अमेरिका के अंदर कहीं और से आके बसे हुए थे। तो ये ऐसे कुछ एक्ट बनाए गए, और ये एक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेम यही चीज़ ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इन लोगों ने करा। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा लैंडमास था, यूके के लोगों के लिए जेल थी। जो लोग नॉर्थ अमेरिका के अंदर फालतू बोला करते थे, उनको उठा के फेंक दिया जाता था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब फेंक दिया जाता था, तो ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी ये कहा गया कि ये लोग न्यू गिरी प्लेसेस से कई साल पहले, ये न्यू गिरी है, यहाँ से कई साल पहले क्या कहते हैं, न्यू गुहानिया या न्यू गिरी बोला जाता है इसे, न्यू, वहाँ से ये लोग आए थे यहाँ पे, और यहाँ के खुद के बाशिंदे नहीं है। क्योंकि ये जो प्लेस थी ना, ये जो प्लेस थी, इस प्लेस को इन लोगों ने कहा टेरा न्यूलेस कहा इन लोगों ने, ठीक है ना। और ये कहा गया कि जो लोग न्यू गुहानिया से ये लोग आए थे यहाँ पे, न्यू गुहानिया से यहाँ से ये लोग आए थे जब,
तो ये कहा जाता है कि इनके भी बहुत सारे कबीले थे, इनकी बहुत सारी भाषाएं थी। 375 से लेकर 370 इनकी भाषा थी ऑस्ट्रेलिया के लोगों की। इनका अपना खुद का कल्चर था, जैसे वहाँ पे था। इन लोगों ने भी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ ऐसी संधि करी। ये सब सेम सिस्टम याद रखिएगा, सेम ऐसा ही हुआ। फिर आपस में इनकी लड़ाइयाँ हुई। अंग्रेजी लोगों ने वहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बनाई और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जारी रखा किस तरीके से उनको गुलाम बनाना, जैसे कि इन लोगों ने नॉर्थ अमेरिका के अंदर रखा था। ऑस्ट्रेलिया के लोगों की भी सेम ऐसी ही कंडीशन करी गई थी और सेम इन लोगों को वहाँ पे से बाहर निकाला गया और इन लोगों को यही कहा गया कि भाई क्या कहते हैं, तुम यहाँ के खुद के तो मेन बाशिंदे हो नहीं। इसीलिए यहाँ पे इन लोगों ने सेम ऐसा ही गुलाम वाली प्रथा ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी करी। मेन था कि एक विंड चेंज हुई थी, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस बोला जाता है इसमें। ये वो विंड चेंज ये था कि जो अमेरिकन के, जो ब्रिटेन के लोग थे, जिन्होंने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में आके लोगों को गुलाम बनाया था, तो ग्रेट साइलेंस का मतलब ये बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे वहाँ के लोगों को, जो नेटिव लोग थे, उनको गोलियां मार दी गई थी। तो ये बहुत गलत था और इन लोगों को, ये लोग एब्रो ओरिजिन मानते थे, क्योंकि ये लोग जो खुद थे ना, ये लोग खुद आके यहाँ पे नहीं बसे थे। उसकी ये सारी कहानी वाई वी वरंट टोल्ड, इसमें क्या कहते हैं, हैंडी रेनॉल्ड करके बंदे हैं, इन्होंने इस बुक के अंदर लिख के दिखाई है और बताया है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को गुलाम बनाया गया था और उनके साथ बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हुई थी। क्योंकि इस प्लेसेस को इन लोगों ने टेरा न्यूलेस प्लेसेस बोला था। टेरा न्यूलेस लोग वो होते हैं या वो प्लेसेस होती है जो किसी की ज़मीनें नहीं होती है, और इसी वजह से वहाँ पे काफ़ी आंदोलन चले। बाद में जाके वहाँ पे नेशनल सॉरी डे 1820 से मनाया जाने लग गया था। और फिर ये चीज़ हमें समझनी ज़रूरी है, किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के लोगों को भी गुलाम बनाया गया था और सेम वही प्रोसेस वहाँ पे भी चलाया गया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही है, चैप्टर हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। और बाकी एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड है। आई होप यू लाइक दिस सीरीज। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दिस इज इट इन दिस वीडियो।